श्रीमद् कुंजविहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम, श्री युगल सरकार, सदगुरुदेव और आप सभी रसिक भक्तवृंदों के श्री चरणों में दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के अंतर्गत 12वां अध्याय वृत्तासुर का वध। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वृत्तासुर रणभूमि में अपना शरीर छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके विचार से इंद्र पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग पाने की अपेक्षा मृत्यु को प्राप्त कर भगवान को प्राप्त करना श्रेष्ठ था। इसलिए जैसे प्रलयकालीन जल में कैटभासुर भगवान विष्णु पर चोट करने के लिए दौड़ा था, वैसे ही वह भी त्रिशूल उठाकर इंद्र पर टूट पड़ा। वीर वृत्तासुर ने प्रलयकालीन अग्नि की लपटों के समान तीखी नोकों वाले त्रिशूल को घुमाकर बड़े वेग से इंद्र पर चलाया और अत्यंत क्रोध से सिंहनाद करके बोला, पापी इंद्र, अब तू बच नहीं सकता। इंद्र ने यह देखकर कि वह भयंकर त्रिशूल ग्रह और उल्का के समान चक्कर काटता हुआ आकाश में आ रहा है, किसी प्रकार की अधीरता नहीं प्रकट की और उस त्रिशूल के साथ ही वासुकी नाग के समान वृत्तासुर की विशाल भुजा अपने 100 गांठों वाले वज्र से काट डाली। एक बांह कट जाने पर वृत्तासुर को बहुत क्रोध हुआ। उसने वज्रधारी इंद्र के पास जाकर उनकी ठोड़ी में और गजराज ऐरावत पर परिघ से ऐसा प्रहार किया कि उनके हाथ से वह वज्र गिर पड़ा। वृत्तासुर के अत्यंत अलौकिक कार्य को देखकर देवता, असुरचारण, सिद्धगण आदि सभी प्रशंसा करने लगे, परंतु इंद्र का संकट देखकर वे ही लोग बार बार हाय हाय कहकर चिल्लाने लगे। परीक्षित, वह वज्र इंद्र के हाथ से छूटकर वृत्तासुर के पास ही जा पड़ा था, इसलिए लज्जित होकर इंद्र ने उसे फिर नहीं उठाया। तब वृत्तासुर ने कहा, इंद्र, तुम वज्र उठाकर अपने शत्रु को मार डालो, यह विषाद करने का समय नहीं है। देखो, सर्वज्ञ सनातन आदि पुरुष भगवान ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने में समर्थ हैं। उनके अतिरिक्त देहाभिमानी और युद्ध के लिए उत्सुक आत्ताइयों को सर्वदा जय ही नहीं मिलती। वे कभी जीतते हैं तो कभी हारते हैं। ये सब लोक और लोकपाल जाल में फंसे हुए पक्षियों की भांति जिसकी अधीनता में विवश होकर चेष्टा करते हैं, वह काल ही सबकी जय पराजय का कारण है। वही काल मनुष्य के मनोबल, इंद्रिय बल, शरीर बल, प्राण, जीवन और मृत्यु के रूप में स्थित है। मनुष्य उसे न मानकर जड़ शरीर को ही जय पराजय आदि का कारण समझता है। इंद्र जैसे काठ की पुतली और यंत्र का हरिण नचाने वाले के हाथ में होते हैं, वैसे ही तुम समस्त प्राणियों को भगवान के अधीन समझो। भगवान के कृपा प्रसाद के बिना पुरुष, प्रकृति, मैं तत्व, अहंकार, पंचभूत, इंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय, ये कोई भी इस विश्व की उत्पत्ति आदि करने में समर्थ नहीं हो सकते। जिसे इस बात का पता नहीं है कि भगवान ही सबका नियंत्रण करते हैं, वही इस परतंत्र जीव को स्वतंत्र कर्ता भोक्ता मान बैठता है। वस्तुतः स्वयं भगवान ही प्राणियों के द्वारा प्राणियों की रचना और उन्हीं के द्वारा उनका संहार करते हैं। जिस प्रकार इच्छा न होने पर भी समय विपरीत होने से मनुष्य को मृत्यु और अपयश आदि प्राप्त होते हैं, वैसे ही समय की अनुकूलता होने पर, इच्छा न होने पर भी उसे आयु, लक्ष्मी, यश और ऐश्वर्य आदि भोग भी मिल जाते हैं। इसलिए यश अपयश, जय पराजय, सुख दुख, जीवन मरण, इनमें से किसी एक की इच्छा अनिच्छा न रखकर
सभी परिस्थितियों में संभाव से रहना चाहिए। हर्ष शोक के वशीभूत नहीं होना चाहिए। सत्व रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। अतः जो पुरुष आत्मा को उनका साक्षी मात्र जानता है वह उनके गुण दोष से लिप्त नहीं होता। देवराजेंद्र, मुझे भी तो देखो, तुमने मेरा हाथ और शस्त्र काटकर एक प्रकार से मुझे परास्त कर दिया है, फिर भी मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न कर ही रहा हूं। यह युद्ध क्या है? एक जुए का खेल। इसमें प्राण की बाजी लगती है, बाणों के पासे डाले जाते हैं और वाहनी चौसर है। इसमें पहले से यह बात नहीं मालूम होती कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृत्तासुर के ये सत्य एवं निष्कपट वचन सुनकर इंद्र ने उनका आदर किया और अपना वज्र उठा लिया। इसके बाद बिना किसी प्रकार का आश्चर्य किए मुस्कुराते हुए कहने लगे। देवराज इंद्र ने कहा, अहो दानवराज, सचमुच तुम सिद्ध पुरुष हो, तभी तो तुम्हारा धैर्य, निश्चय और भगवत भाव इतना विलक्षण है। क्षमा करें। तुमने समस्त प्राणियों के सुहृद आत्मस्वरूप जगदीश्वर की अनन्य भाव से भक्ति की है। अवश्य ही तुम लोगों को मोहित करने वाली भगवान की माया को पार कर गए हो, तभी तो तुम असुरचित भाव छोड़कर महापुरुष हो गए हो। अवश्य यह बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम रजोगुणी प्रकृति के हो, तो भी विशुद्ध सत्व स्वरूप भगवान वासुदेव में तुम्हारी बुद्धि दृढ़ता से लगी हुई है। जो परम कल्याण के स्वामी भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेम में भक्ति भाव रखता है, उसे जगत के भोगों की क्या आवश्यकता है। जो अमृत के समुद्र में विहार कर रहा है, उसे क्षुद्र गड्ढों के जल से प्रयोजन ही क्या हो सकता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार योद्धाओं में श्रेष्ठ महापराक्रमी देवराजेंद्र और वृत्तासुर धर्म का तत्व जानने की अभिलाषा से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए आपस में युद्ध करने लगे। राजन, अब शत्रुसूदन वृत्तासुर ने बाएं हाथ से फौलाद का बना हुआ एक बहुत भयानक परिग उठाकर आकाश में घुमाया और सिंद्र पर प्रहार किया, किंतु देवराजेंद्र ने वृत्तासुर का वह परिग तथा हाथी के सूंड के समान लंबी भुजा अपने 100 गांठों वाले वज्र से एक साथ ही काट गिराई। जड़ से दोनों भुजाओं के कट जाने पर वृत्तासुर के बाएं और दाएं दोनों कंधों से रक्त की धारा बहने लगी। उस समय वह ऐसा जान पड़ा मानो इंद्र के वज्र की चोट से पंख कट जाने पर कोई पर्वत ही आकाश से गिरा हो। अब पैरों से चलने फिरने लायक पर्वतराज के समान अत्यंत दीर्घकाय वृत्तासुर ने अपनी ठोड़ी को धरती से और ऊपर के होठ को स्वर्ग से लगाया तथा आकाश के समान गहरे मुंह, सांप के समान भयावनी जीव एवं मृत्यु के समान कराल दाढ़ों से मानो त्रिलोकी को निगलता अपने पैरों की चोट से पृथ्वी को रौंदता और प्रबल वेग से पर्वतों को उलटता पुलटता वह इंद्र के पास आया और उन्हें उनके वाहन ऐरावत हाथी के सहित इस प्रकार लील गया जैसे कोई परम पराक्रमी और अत्यंत बलवान अजगर हाथी को निगल जाए। प्रजापतियों और महर्षियों के साथ देवताओं ने जब देखा कि वृत्तासुर इंद्र को निगल गया है, तब तो वे अत्यंत दुखी हो गए तथा हाय हाय बड़ा अनर्थ हो गया ऐसा कहकर विलाप करने लगे। बल दैत्य का संहार करने वाले देवराजेंद्र ने नारायण कवच से अपने को सुरक्षित कर रखा था और उसके पास योग माया का बल था ही, इसलिए वृत्तासुर के निगल लेने पर भी उसके पेट में पहुंचकर भी वे मरे नहीं। उन्होंने अपने वज्र से उसकी कोख फाड़ डाली और उसके पेट से निकलकर बड़े वेग से उसका पर्वत शिखर के समान ऊंचा सिर काट डाला। सूर्य आदि ग्रहों की उत्तरायण दक्षिणायन रूप गति में जितना समय लगता है, उतने दिनों में
अर्थात एक वर्ष में वृत्तवध का योग उपस्थित होने पर घूमते हुए उस तीव्र वेगशाली वज्र ने उसकी गर्दन को सब ओर से काटकर भूमि पर गिरा दिया। उस समय आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। महर्षियों के साथ गंधर्व सिद्ध आदि व्रतघाती इंद्र का पराक्रम सूचित करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करके बड़े आनंद के साथ उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। शत्रुदमन परीक्षित उस समय वृत्तासुर के शरीर से उसकी आत्मज्योति बाहर निकली और इंद्र आदि सब लोगों को देखते देखते सर्वलोकातीत भगवान के स्वरूप में लीन हो गई। भैया यह 12वें अध्याय का समापन होता है और 13वें का आरंभ। इंद्र पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महादानी परीक्षित, वृत्तासुर की मृत्यु से इंद्र के अतिरिक्त तीनों लोक और लोकपाल तक्षण परम प्रसन्न हो गए। उनका भय, उनकी चिंता जाती रही। युद्ध समाप्त होने पर देवता, ऋषि, पितर, भूत, दैत्य और देवताओं के अनुचर गंधर्व आदि इंद्र से बिना पूछे ही अपने अपने लोक को लौट गए। इसके पश्चात ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि भी चले गए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मैं देवराज इंद्र की अप्रसन्नता का कारण सुनना चाहता हूं। जब वृत्तासुर के वध से सभी देवता सुखी हुए, तब इंद्र को दुखी होने का क्या कारण था? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब वृत्तासुर के पराक्रम से सभी देवता और ऋषि महर्षि अत्यंत भयभीत हो गए, तब उन लोगों ने उसके वध के लिए इंद्र से प्रार्थना की, परंतु वे ब्रह्म हत्या के भय से उसे मारना नहीं चाहते थे। देवराज इंद्र ने उन लोगों से कहा, देवता और ऋषियों, मुझे विश्व रूप के वध से जो ब्रह्म हत्या लगी थी, उसे तो स्त्री, पृथ्वी, जल और वृक्षों ने कृपा करके बांट लिया। अब यदि मैं वृत्त का वध करूं तो उसकी हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा? श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर ऋषियों ने उनसे कहा, देवराज, तुम्हारा कल्याण हो। तुम तनिक भी भय मत करो, क्योंकि हम अश्वमेध यज्ञ कराकर तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर देंगे। अश्वमेध यज्ञ के द्वारा सबके अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमात्मा नारायण देव की आराधना करके तुम संपूर्ण जगत का वध करने के पाप से भी मुक्त हो सकोगे। फिर वृत्तासुर के वध की तो बात ही क्या है? देवराज, भगवान के नाम कीर्तन मात्र से ही ब्राह्मण, पिता, गौ, माता, आचार्य आदि की हत्या करने वाले महापापी, कुत्ते का मांस खाने वाले चांडाल और कसाई भी शुद्ध हो जाते हैं। हम लोग अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। उसके द्वारा श्रद्धा पूर्वक भगवान की आराधना करके तुम ब्रह्मा पर्यंत समस्त चराचर जगत की हत्या के भी पाप से लिप्त नहीं होगे। फिर इस दुष्ट को दंड देने के पाप से छूटने की तो बात ही क्या है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार ब्राह्मणों से प्रेरणा प्राप्त करके देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया था। अब उसके मारे जाने पर ब्रह्म हत्या इंद्र के पास आई। उसके कारण इंद्र को बड़ा कलेश, बड़ी जलन सहनी पड़ी। उन्हें एक क्षण के लिए भी चैन नहीं पड़ता था। सत्य है, जब किसी संकोची सज्जन पर कलंक लग जाता है, तब उसके धैर्य आदि गुण भी उसे सुखी नहीं कर पाते। देवराज इंद्र ने देखा कि ब्रह्म हत्या साक्षात चांडाली के समान उनके पीछे पीछे दौड़ी आ रही है। बुढ़ापे के कारण उसके सारे अंग कांप रहे हैं और क्षय रोग उसे सता रहा है। उसके सारे वस्त्र खून से लथपथ हो रहे हैं। वह अपने सफेद सफेद बालों को बिखेरे ठहर जा, ठहर जा, इस प्रकार चिल्लाती हुई आ रही है। उसकी श्वासों के साथ मछली की सी दुर्गंध आ रही है, जिसके कारण मार्ग भी दूषित होता जा रहा है। राजन, देवराज इंद्र उसके भय से दिशाओं और आकाश में भागते फिरे। अंत में कहीं भी शरण न मिलने के कारण उन्होंने पूर्व और उत्तर के कोने में स्थित मानसरोवर में शीघ्रता से प्रवेश किया। देवराज इंद्र मानसरोवर के कमलनाल के तंतुओं में 1000 वर्षों तक छिपकर निवास करते रहे और विचार करते रहे कि ब्रह्म हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा। इतने दिनों तक
उन्हें भोजन के लिए किसी प्रकार की सामग्री न मिल सकी, क्योंकि वे अग्नि देवता के मुख से भोजन करते हैं और अग्नि देवता जल के भीतर कमल तंतुओं में जा नहीं सकते थे। जब तक देवराज इंद्र कमल तंतुओं में रहे, तब तक अपनी विद्या, तपस्या और योग बल के प्रभाव से राजा नहुष स्वर्ग का शासन करते रहे। परंतु जब उन्होंने संपत्ति और ऐश्वर्य के मद से अंधे होकर इंद्र पत्नी शची के साथ अनाचार करना चाहा, तब शची ने उनसे ऋषियों का अपराध करवाकर उन्हें श्राप दिलवा दिया, जिससे वे सांप हो गए। तदंतर जब सत्य के परम पोषक भगवान का ध्यान करने से इंद्र के पाप नष्ट प्राय हो गए, तब ब्राह्मणों के बुलवाने पर वे पुनः स्वर्गलोक में गए। कमल वन विहारिणी विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी इंद्र की रक्षा कर रही थीं और पूर्वोत्तर दिशा के अधिपति रुद्र ने पाप को पहले ही निस्तेज कर दिया था, जिससे वह इंद्र पर आक्रमण ना कर सका। परीक्षित, इंद्र के स्वर्ग में आ जाने पर ब्रह्मर्षियों ने वहां आकर भगवान की आराधना के लिए इंद्र को अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा दी और उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया। जब वेदवादी ऋषियों ने उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया तथा देवराज इंद्र ने उस यज्ञ के द्वारा सर्वदेव स्वरूप भगवान पुरुषोत्तम की आराधना की, तब भगवान की आराधना के प्रभाव से वृत्तासुर के वध की वह बहुत बड़ी पाप राशि इस प्रकार भस्म हो गई, जैसे सूर्योदय से कोहरे का नाश हो जाता है। जब मरीचि आदि मुनीश्वरों ने उनसे विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ कराया, तब उसके द्वारा सनातन पुरुष यज्ञपति भगवान की आराधना करके इंद्र सब पापों से छूट गए और पूर्ववत फिर पूजनीय हो गए। परीक्षित, इस श्रेष्ठ आख्यान में इंद्र की विजय, उनकी पापों से मुक्ति और भगवान के प्यारे भक्त वृत्तासुर का वर्णन हुआ है। इसमें तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के अनुग्रह आदि गुणों का संकीर्तन है। यह सारे पापों को धो देता है तथा भक्ति को बढ़ाता है। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे इंद्र संबंधी आख्यान को सदा सर्वदा पढ़ें और सुनें। विशेषतः पर्वों के अवश्य पर तो अवश्य इसका सेवन करना चाहिए। यह धन और यश को बढ़ाता है, सारे पापों से छुड़ाता है, शत्रु पर विजय प्राप्त कराता है तथा आयु और मंगल की अभिवृद्धि करता है। भैया, यहां पर छठे स्कंद का 13वां अध्याय समाप्त होता है। कुछ बोलने में खांसी के रोग के कारण असुविधा हो रही है, अतः आप लोग दास पर कृपा करके आज अनुमति दें वाणी को यहीं विराम देने की। आगे फिर जैसी उनकी इच्छा। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।